आजकल दाल में नमक थोड़ा ज्यादा हो रहा है। आज तो नहीं है वो, एक्चुअली तुम्हारा टेस्ट अभी तक डेवलप हो नहीं पाया है हमारे अकॉर्डिंग ना। जी मम्मी जी, हमने कोशिश तो पूरी की है, पर आप लोग के स्टैंडर्ड इतने हाई हैं। बेटा हमारे स्टैंडर्ड तो हाई है ही, बट हमारे संस्कार भी हाई है। तुम्हारी तरह जबान नहीं लड़ाते हैं हम। हाँ भाई, ब्रेकफास्ट मिलेगा। फिर से मम्मी का ऑडिशन चल रहा है मास्टर शेफ का। अरे बेटा तू भी क्या जब देखो मजाक करता रहता है। हाँ, है तो आप ही का बेटा ना। बिल्कुल मेरा ही बेटा है, तभी तो इतना काबिल है। हर घर की एक कहानी होती है, लेकिन इस घर में एक ऐसी कहानी है जहाँ रिश्तों में प्यार से ज़्यादा राज छुपा है। एक सास, एक बहू और एक साजिश। प्रिया, शर्ट प्रेस हो गई मेरी? जी जनाब, ये लीजिए, हो गई आपकी शर्ट प्रेस। पर थोड़ा टाइम कभी हमें भी दे दिया करिए। अरे यार बिल्कुल, पर ना आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मुझे जल्दी जाना है। तुम ना एक काम करो, लंच बना के ना पैक कर दो जल्दी से, ठीक है? प्लीज। वो फाइल पुराने लॉकर में है तो उसे वहीं रहने दो, निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, प्रिया को इस बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही उसे पता लगना चाहिए, समझे? ठीक है। ये कौन सी फाइल छुपा रही है मम्मी जी मुझसे? और उन्होंने मेरा नाम क्यों लिया? कि प्रिया को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। प्रिया, लंच पैक हुआ? हाँ, वो हो गया। ये लीजिए। ये मुसीबत तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। प्रिया, चाय बना दे, एक कप, सर में दर्द हो रहा है। जी मम्मी जी लाई। ऐसी कौन सी चीज है जो मुझसे छुपाई जा रही है? कहीं मेरे खिलाफ साजिश तो नहीं हो रही? हेलो मम्मी। हेलो, क्या हाल है बेटे? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे ना आपसे मिलना है, बहुत ज़रूरी है। मैं अभी आ रही हूँ आपके पास। जरूरी बात करनी है? अरे क्या हो गया अचानक से, बता मुझे। मम्मी मैं आके बताऊँ? ठीक है, चल आ जा। ठीक है, आ रही हूँ। जब हम पे कोई मुसीबत आती है तो हमें अपनों से ही उम्मीद होती है कि वो हमें सपोर्ट करे, और इसी उम्मीद को लेके प्रिया अपनी माँ के घर चली जाती है। मम्मी। आगे बेटे, तू क्यों परेशान हो रही थी फोन पे इतना? मम्मी आपको नहीं पता, ये लोग ना पक्का मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे ये लोग सही नहीं लग रहे मम्मी। अरे तू ज्यादा सोच रही। नहीं सोच रही हूँ मैं ज्यादा, आप नहीं समझ रही हो। मुझे अच्छा नहीं लगता। एक तो मुझे अजीब तरीके से ट्रीट करते हैं, और कुछ ना कुछ तो पक्का छुपा रहे हैं। अरे कुछ नहीं छुपा रहे, ऐसे बेकार की बातें नहीं सोचते ज्यादा। अभी तेरी नई नई शादी है, ऐसा सब होता ही है, पहले थोड़ी सब कुछ बता देते हैं। अरे नहीं मम्मी, अब आप भी मुझे नहीं समझ रहे हो। मैंने सुना था उन्हें, वो किसी फाइल के बारे में बात कर रहे थे, और वो ये बोल रहे थे कि वो फाइल मेरे हाथ नहीं लगनी चाहिए, मुझे नहीं मिलनी चाहिए। मतलब वो लोग ऐसा कुछ छुपा रहे हैं जो मुझे नहीं पता लगना चाहिए। ऐसी क्या चीज हो सकती है? ओहो, चल अभी तेरा दिमाग गर्म है, थोड़ा रेस्ट कर, ठंडा हो जाएगा, फिर कल चले जाइए। ऐसे थोड़ी आ जाते हैं। अब तो मम्मी भी नहीं समझ रही हैं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भाभी, आप यहाँ पे क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो सफाई कर रही थी। इस टाइम वो सफाई करनी थी। मतलब सफाई तो कल ही करनी है, वो बस देख रही थी कितना टाइम लग सकता है। तो चलो मैं चलती हूँ, कल कर दूंगी। ठीक है। कुछ तो गड़बड़ लग रही है।
रात के 12 बजे सफाई? ये नागिन कुछ ना कुछ तो गलत कर रही है। खैर छोड़ो, सुबह इसको देखूंगी मैं। मम्मी ये प्रिया समझती क्या है अपने आप को? क्यों, क्या हो गया? रात को 12 बजे उस डायन को मैंने आपकी अलमीरा के पास देखा था। क्या? मेरी अलमीरा के पास? हाँ, और जब मैंने उससे पूछा ना यहाँ क्या कर रही थी, तो कह रही सफाई कर रही थी। कहीं उसको उस फाइल के बारे में पता तो नहीं लग गया? नहीं, लग तो नहीं रहा ऐसा, पर उसका उस टाइम पे वहाँ होना कुछ सोचने वाली बात है। पर कहीं से उसे कुछ तो पता चला है, पर कहाँ से? उसी से पूछ लेते हैं, चल के चलो। क्या कर रही थी तुम मेरी अलमारी के पास? अच्छा, तो दीदी ने बता दिया आपको? खैर मैं तो सफाई करने की सोच रही थी, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद है तो नहीं करूँगी। मेरी अलमारी छूने की जरूरत भी नहीं है, सफाई मैं खुद कर लूंगी, या फिर नंदनी है ना वो कर देगी। मैं? तुम्हें मेरी अलमारी के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो नंदनी। ऐसा क्या है उस फाइल में जो ये मुझसे इतना छुपा रहे हैं? मुझे देखना तो दूर, उसके पास तक नहीं जाने दे रहे। ऐसा कौन सा राज है, या फिर साजिश? अब तो देखना और भी जरूरी हो गया है। ये सही टाइम है, सब सो रहे हैं, अभी जाके देखती हूँ। आखिरकार आप चोरी करने में कामयाब हो ही गई। खैर, नागिन को कितना भी दूध पिलाओ, आखिर में उसने डसना ही है। डसता कौन है नंदिनी जी, ये तो नहीं पता, पर मुझे इस घर के राज जाने थे, इसलिए मैंने ये फाइल चुराई। तुमको मना किया था ना इस अलमीरा के पास मत जाना। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता इस घर के राज जानने का। लाओ ये फाइल मुझे दो। बिल्कुल भी नहीं, मैं इस घर की बहू हूँ और मेरा पूरा हक बनता है इस घर के राज जानने का। और तुम तो वैसे भी पराई हो। ये नहीं हो सकता, रोहित की शादी और डाइवोर्स। नहीं, ये नहीं हो सकता। यही सच है भाभी, नहीं हो आप उसकी पहली बीवी। इतना बड़ा धोखा। ऐसा सच निकलेगा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। अब मुझे समझ आ रहा है कि इस घर में मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा था। क्या शोर मचा रखा है इन लोगों ने। मम्मी जी, मुझे सब पता चल गया कि आप मुझसे इस घर का सच क्यों छुपा रही थी। मम्मी जी, क्यों दिया मुझे इतना बड़ा धोखा? जब रोहित की ऑलरेडी शादी हो रखी थी तो क्यों झूठ बोला मुझसे? क्यों? ये हमारा पर्सनल मैटर है, और जब ये सब हुआ था तब हमारा तुमसे रिश्ता ही नहीं था, तो इसका तुम्हें बताने का क्या मतलब बनता है? आपने झूठ बोला है
अपने भरोसा तोड़ा है हमारा। हमने कोई धोखा नहीं दिया है तुम्हें। तुम्हें छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। ये तो गड़े मुर्दे हैं जो तुम उखाड़ रही हो। हमारी क्या गलती है इसमें? जो भी गलती है वो तो उसने किया है ना। हमने तो तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें बुरा लगेगा। अब तुम्हारा भला सोचा हमने, हम ही गलत हो गए। मम्मी मैंने तो बोला था ये नागिन है और इस घर को डस के ही मानेगी। इसे तो मैंने कभी छोटी बहन से कम नहीं समझा, और ये भी। देखो प्रिया बेटी, हम तो तुम्हें अपना बेटी ही मानते हैं। तुमसे कभी कोई लालच नहीं किया हमने। जैसे हमारे लिए नंदनी है वैसे ही तुम हो। बस करो सरला, और कितना झूठ बोलोगी? झूठ की नींव पे बनाए हुए रिश्ते कभी भी मजबूत नहीं होते। माँ जी, मैंने तो सब कुछ संभाल के रखा था, पर ये प्रिया है ना, सब गड़े मुर्दे उखाड़ दिए। पता नहीं इसे क्यों जान रही है सारी पुरानी बातें। खोला नहीं है उसने, सच बोला है। कब तक ये दहेज के लालच में आके बहुएं बदलती रहोगी? पहले वाली को तो तुमने बेचारी को डिवोर्स दे दिया, इसको भी छोड़ दोगी तो तीसरी कहां से लाओगी? कब तक ये ड्रामा चलता रहेगा तुम्हारा? हमें तो यही नहीं समझ आ रहा। मम्मी जी, हमें आपसे नफरत नहीं है, बस दुख इस बात का कि आपने मुझसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई। बेटा, झूठ से बने हुए रिश्ते कभी भी आगे नहीं बढ़ते, पर एक माफी टूटते हुए रिश्ते को भी बचा सकती है। मुझे माफ कर दे प्रिया बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो तुझे चीजें सिर्फ इसलिए नहीं बताई कि कहीं तुम्हारा और रोहित का रिश्ता और ना खराब हो जाए। आपने मुझसे झूठ बोला है। माफ कर दे बेटा, गलती हो गई। हाँ भाभी, हमें माफ कर दो। फिर हम एक परिवार की तरह रहने लगे। मैं अपनी सासू माँ को माँ समझने लगी और अपनी ननद को छोटी बहन। और ये प्यार एक रियल परिवार से भी कहीं ज्यादा था, पर मुझे नहीं पता था कि ये सब झूठ है और इसके पीछे अभी भी कुछ छुपा हुआ है। नंदिनी, उस फाइल को आज ही रात में जलाओ और अपने भैया की तीसरी शादी के लिए लड़की देखना शुरू कर दो। और ये प्रिया, तीसरी शादी? इसे ये पता लग चुका है कि हम दहेज के लालच में शादी करते हैं, तो इसका काम तमाम तो करना पड़ेगा। बाय गाइस, दिस इज आउटरो। तो कैसी लगी आपको हमारी नागिन जैसी भाभी? और मुझे एक चीज बताओ कि क्या सच में सबकी लाइफ में किसी ने ऐसी बहू और ऐसी सास देखी है? तो हमें कमेंट में बताओ और इस वीडियो को ढेर सारे लाइक करो। कितने लाइक चाहिए गाइस? कम से कम 5000। तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड लेकर आएंगे, बिकॉज मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इस सास बहू की साजिश में। ये मेरी सास, ये रियल सास है मेरी। क्या पता मेरी ऐसा जिंदगी है, इसकी ऐसा जिंदगी इसी एपिसोड के बेसिस पे हो। तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो जिससे आप रिलेट करते हो। अब बस करो। बाय बाय, सी यू सून।